उसमें हमने त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड का जो 14th चैप्टर है उसके अंतिम श्लोक भी जाने थे, जिसमें हमने जाना था कि तंगन मुनि का जो बेटा है वो राजा महासेन को वो टेक्निक्स बता रहे हैं जिससे उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई पहाड़ के भीतर। ये जो आपने अभी वाक्य सुना ये पूरा व्यवहारने से कहा जा रहा है, यानी कि सिद्धि हुई। किसकी सिद्धि हुई? एक ऐसी दुनिया की जिसमें चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़ सब कुछ मौजूद था। वो कैसे बना? कल्पना से। अब जो प्रश्न आए हैं कि हम अपनी भी क्या एक दुनिया बना सकते हैं? क्या एक दुनिया नहीं तो क्या हम एक कमरा ही खुद से, क्या भावना अगर भाई जाएगी एक कमरे की तो वो किया जा सकता है? वो भी क्या सिद्ध हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अब इसके आगे जो हम जान रहे हैं वो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस समय पर जितने भी सीक्रेट टेक्स्ट उपलब्ध हैं, एंशिएंट टेक्स्ट उपलब्ध है, उन सब में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एक ग्रंथ में जिसका नाम है विशुद्धि मार्ग, जो बुद्ध घोष ने लिखी है। विशुद्धि मार्ग में जो बुद्ध घोष ने लिखी है उसमें उन्होंने कसीना के बारे में बताया है। कसीन कहे या कसीना कहे, क्या है ये कसीना? ये एक प्रकार की मेंटल इमेज है, यानी कि आँख बंद करी या फिर आँख खोली। इतना जितना आंखें खोलकर वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतना ही आंखें बंद करके भी वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है। इतनी क्लियर मेंटल इमेज बनती है, इतनी क्लियर मेंटल इमेज बनेगी। इसको कह रहे हैं मेंटल इमेज है ये कसीना। आँख खोली और एक ऑब्जेक्ट को हम स्टेयर कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। जैसे कि अपनी इन आँखों के सामने एक बाउल ऑफ वाटर रखना। एक बाउल है, उसमें पानी है और आप बस उसे एक टक लगाकर देखे जा रहे हैं। एक टक लगाकर उसे देखना है। किसको देखना है? बाउल ऑफ वाटर को, आंखें खोलकर। या फिर आप मिट्टी का, क्ले का पॉट रख सकते हैं जो कि मिट्टी का एलिमेंट है। वाटर के एलिमेंट के लिए बाउल ऑफ वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, वैसे ही कोई कैंडल हो सकती है जिससे आप आग को देख रहे हैं। बाउल ऑफ वाटर रख रहे हैं, बस एक टक लगाकर उसको देखना है। इसको एक टक लगाकर रोज देखना है, हर रोज। और उसके बाद जब हमारा अटेंशन ट्रेन होने लगता है तब इसकी एक मेंटल इमेज बनने लग जाती है। यानी कि अब आंखें बंद करने के बाद भी आपको वही ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखने लगता है। वो बाउल आपको एकदम ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कितना ब्राइट? इतना जितना आंखें खोलकर वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतना ही आंखें बंद करके भी वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है। इतनी क्लियर मेंटल इमेज बनती है, इतनी क्लियर मेंटल इमेज बनेगी। इसको कह रहे हैं मेंटल इमेज है ये कसीना। यानी कि आंखें बंद करके भी वही ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा होता है। जब हमारा अटेंशन ट्रेन हो जाता है तो पहले एक फेडेड इमेज बनती है। इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं 1 घंटा किया, 1 मिनट किया या फिर आपने 1 महीना किया। इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं क्योंकि आँख बंद करके एकदम प्रॉपरली वो इमेज दिखेगी जो अभी सामने देख रहे हैं। ये वैसी इमेज नहीं है कि सन को देखते हैं तो एक रेड स्पॉट बन जाता है, कैंडल को देखते हैं तो एक ब्लू ब्लैक स्पॉट बन सकता है। ये वैसी इमेज नहीं है, एकदम प्रॉपर जो सामने दिख रहा है वो ही एज मेंटल इमेज दिखता है। क्या ये काम 1 घंटे में हो जाता है? तो हम भी देख लें।
क्या ये काम 1 साल में हो जाता है? क्या ये काम 10 साल में हो जाता है? 10 साल भी लग सकते हैं। जितने भारी कर्म है उतना समय लगेगा। जितना पिछले जन्मों में लेस एक्सपीरियंस है उतना समय लग सकता है। जिसके जितने विकल्प है उसे उतना ज़्यादा समय लगेगा अपना अटेंशन ट्रेन करने के लिए। एक स्थिति तो ऐसी है कि अगर कर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विकल्प है, तब तो आपको कभी ये विकल्प आएगा ही नहीं कि मैं अपना अटेंशन ट्रेन करने के लिए कोई टेक्निक का उपयोग भी करूं। अगर कर्म बहुत ज़्यादा है तब तो आप इस टेक्निक पर पहुंचेंगे ही नहीं। अगर कर्म हल्के होंगे तब जाकर पॉसिबिलिटी है कि विकल्प भी आएगा कि मैं ये टेक्निक ट्राई करूं। फिर कोई तो 1 महीना करता है, कोई 2 महीना करेगा, लेकिन वो भाव टिका रहे कि मुझे मेरा टेंशन ट्रेन करना है, तब जाकर सालों साल तक साधक एक ऑब्जेक्ट को देखकर अपना टेंशन जो है वो ट्रेन करते हैं और तब जाकर कसीन बनता है। यानी कि अटेंशन ट्रेन करने की ये टेक्निक है। क्योंकि अटेंशन ट्रेन हो गया तो अब जहां भी लग जाएगा वो ही चीज सिद्ध हो जाएगी। सारा इशू है कि अलग अलग जगह पर हमारा अटेंशन जाता है। इस वजह से साधक का प्रयास यही रहता है कि किसी तरह मेरा अटेंशन ट्रेन हो। अब ये जो मेंटल इमेज बनी है, जो कसीन बन रहा है, इसके कुछ लेवल्स हैं। जो फर्स्ट लेवल में मेंटल इमेज बनी है उसमें आपको फेडेड इमेज दिखती है। किसकी? उस ऑब्जेक्ट की जो आप अपने सामने रखकर रोज देख रहे हैं। अब इस मेंटल इमेज में भी 4 लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन है। जब पहली बार वो मेंटल इमेज हमें जानने में आती है तो वो एक फेडेड इमेज के रूप में आती है। अभी उसमें ज़्यादा प्रकाश नहीं होता, फेडेड है। जो दूसरा लेवल है उसमें धीरे धीरे जब दूसरा लेवल पहुंचता है तो वो बिल्कुल ब्राइट इमेज की तरह जानने में आएगी। आंखें बंद है और तब भी वो ब्राइट इमेज के रूप में आपको जानने में आएगी। जो तीसरा लेवल है उसमें कलर्स ऐड हो जाते हैं। कैसे कलर्स ऐड होते हैं? जैसे कि अभी आपका वो जो इमेज है वो तो एक बाउल था, सिंपल। वो बाउल आपको एकदम ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कितना ब्राइट, इतना जितना आंखें खोल कर वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतना ही आंखें बंद करके भी वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है। इतनी क्लियर मेंटल इमेज बनती है, इतनी क्लियर मेंटल इमेज बनेगी। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है, जब वो इतनी क्लियर इमेज बनती है, आप उसको किसी भी रंग में देख सकते हैं। यानी कि अब मेंटल इमेज में ही हम कलर्स ऐड कर रहे हैं। अगर रेड कलर सोचा है तो वो पूरे रेड कलर का प्रॉपरली आपको वो बाउल दिखता है, पूरा रेड कलर का दिखेगा। अगर येलो कलर सोचेंगे तो येलो कलर का ही दिखेगा। आप जो भी कलर उसमें ऐड करेंगे वो ही कलर उसमें ऐड हो जाएगा और आपकी मेंटल इमेज में एकदम क्लियरली आपको जानने में आएगा। फोर्थ जो लेवल होता है वो फाइनल लेवल है। उसमें आप अब उस मेंटल इमेज में वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, अब उस इमेज का आप साइज घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब उसका साइज बड़ा छोटा होता है। ये फोर्थ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है। ये लेवल्स हैं आपका अटेंशन कितना ट्रेन हो गया है। जब हमारा अटेंशन ट्रेन हो जाता है तो पहले एक फेडेड इमेज बनती है। इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं 1 घंटा किया, 1 मिनट किया या फिर आपने 1 महीना किया। इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आँख बंद करके एकदम प्रॉपरली वो इमेज दिखेगी जो अभी सामने देख रहे हैं। ये वैसी इमेज नहीं है कि सन को देखते हैं तो एक रेड स्पॉट बन जाता है, कैंडल को देखते हैं तो एक ब्लू ब्लैक स्पॉट बन सकता है। ये वैसी इमेज नहीं है, एकदम प्रॉपर जो सामने दिख रहा है वो ही एज मेंटल इमेज दिखता है। तो अब जो फोर्थ लेवल है उसमें क्या होता है कि बिल्कुल वो जो इमेज है उसका आप साइज भी घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ कसीना। जो अब इसका नेक्स्ट लेवल होता है वो है सिद्धि का लेवल।
जब ये एकदम क्लियर हो जाता है साधक को, तब उसके बाद वो जो अभी तक तो मेंटल इमेज थी, अब उसको रिलीज किया जाता है एज तुल्पा या फिर एज एग्रीगोर, उसको रिलीज कर दिया जाता है। कहाँ पर रिलीज किया जाता है? इसी दुनिया में। और फिर उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो सबको जानने में आ सकता है, क्योंकि वो अब रिलीज हो चुका है, वो सबको जानने में आएगा, यानी कि मटीरियलाइज हो गया वो ऑब्जेक्ट। मटीरियलाइज कोई चीज कैसे होती है? यानी कि औदारिक वर्गणा में आ चुकी है, मनोवर्गणा से औदारिक वर्गणा में अब जानने में आ रही है, इन पंच महाभूतों वाले औदारिक वर्गणा में जानने में आ रही है। उसी को ही तुल्पा, उसी को ही माइंड बॉर्न ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, माइंड बॉर्न दुनिया है, जो जान जाता है कि ये भी माइंड बॉर्न दुनिया है, ये भी कल्पना ही है। यानी कि ये जो पूरी दुनिया हमें जानने में आ रही है, ये भी भावना की सिद्धि ही हो रखी है। इसमें भी पूरी तरीके से भावना की सिद्धि हुई है। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं कि सत्य है, यानी कि परमानेंट है, यानी कि बिना भावों के भी जान सकते हैं। बिना भावों के कैसे जान लेंगे? यानी कि भावना की सिद्धि से ही ये दुनिया जानने में आ रही है। भाव सिद्ध हुए तो जानने में आ रही है। इसको दूसरे शब्दों में कहे, भाव कर्म थे तो 9 कर्म हुआ है। भाव कर्म थे इसलिए आपको ये 9 कर्म, यानी दीवारें, रिश्ते, इंसान, बच्चा, ये सब कुछ 9 कर्म है। ये सब कुछ कैसे जानने में आ रहा है? भाव कर्म की वजह से। तो भावना की सिद्धि हुई है ये एक एक चीज, एक एक ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास जानने में आता है। तो अब ये दुनिया कहे या फिर वो जो मेंटल इमेज है, वो जो आपकी मेंटल दुनिया है, वो इतनी क्लियर हो जाती है, ऑब्जेक्ट हमने समझा है, क्योंकि दुनिया उसके बाद बनने लगती है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? क्योंकि राइट नाउ भी औदारिक ऐसे ही इकट्ठा होता है। कैसे? मनोवर्गणा जैसी होती है वैसे ही। हालांकि हर पुद्गल तो स्वतंत्र है, लेकिन जब तक अवधि ज्ञान है तब तक ये पूरी दुनिया में ऐसे ही जानने में आएगी। यानी कि ये वाला जो कॉज एंड इफेक्ट है कि भाव कर्म से 9 कर्म होता है, ये वाला कॉज एंड इफेक्ट जानने में आता है। तो अब वो भाव जो भाई थे उस मेंटल इमेज के, उस कसीना के, उसे रिलीज कर दिया, और अब वो 9 कर्म के रूप में वो आपको मटेरियल के रूप में जानने में आएगा। अगला प्रश्न आता है, मान लेते हैं कि वो पानी है, एक बाउल ऑफ वाटर। किसी ने इमेज बनाई और बाउल ऑफ वाटर सामने रख दिया। कोई इंसान आया और उसको प्यास लग रही है, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी उस बाउल ऑफ वाटर से जो आपने अभी रिलीज कराया तुल्पा माइंड से जो बना है? क्या उस दूसरे इंसान की जो आपके पास आया था हालचाल पूछने, क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी उससे? तो उसकी प्यास बिल्कुल बुझेगी। क्यों? क्योंकि प्यास खुद में एक कल्पना मात्र है। तो ऐसा नहीं कि आपका माइंड बॉर्न है वो वाटर और उसकी प्यास तो रियल थी मैम, उसकी प्यास भी इमेजिनेशन है। क्योंकि जितने भी जो भी कुछ जानने में आ रहा है वो सब कुछ अनित्य है। अनित्य है यानी कि सत्य नहीं है, झूठ है, टेम्पररी है, कल्पना है। प्यास खुद में मायावी है, भूख खुद में माया है। तभी तो लोग पार आ जाते हैं इन सब के, तभी तो इन्हें इम्परफेक्शंस बोला गया है। योगी को प्यास नहीं लगती, योगी को भूख नहीं लगती। अगर सत्य होती तो उन्हें भी लगती, लेकिन माया है। जैसे सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स क्या खुद में है? एक दृष्टि से देखे, एक दर्शन से देखे तो है भी, और दूसरे दर्शन से देखे तो सोलर इक्लिप्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप सन के ऊपर बैठ जाएंगे तो कहाँ का कोई इक्लिप्स नहीं है, और एक दृष्टिकोण से है भी इक्लिप्स। तो ये बिल्कुल वैसी, इसी को माया कहते हैं। एक दृष्टिकोण से तो प्यास थी, लेकिन अब वो प्यास थी तो वो आप ही के उस पानी से बुझेगी भी, क्योंकि उसका बिलीफ है कि पानी से प्यास बुझती है। तो अब वो चाहे आपका पानी आप कहें या फिर वो जो नदियों से पानी आता है वो कहें,
उन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि वो जब मटीरियलाइज हुआ है वो आधारिक परगणा है। और जो इंसान पानी पी रहा है उसके जो बिलीफ सिस्टम्स है वो यही है कि प्यास बुझती है पानी से, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। यानी कि महाशीन राजा को अगर प्यास लग रही थी और वो तंगन मुनि की उस बेटे की उस दुनिया में एंटर कर रहे हैं और तब वो उन्हें पानी पिलाए, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? तो बिल्कुल उसकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि दोनों ही, चाहे ये दुनिया थी या पहाड़ के भीतर वो दुनिया थी, दोनों सम है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही कल्पना मात्र है। यानी कि कल्पना यानी कि भाव को सिद्ध किया गया है, भावना की सिद्धि है। राइट नाउ जो हम जान रहे हैं, वो जो दुनिया आप देख रहे हैं, वो भी आपकी ही भावना की सिद्धि है। जैसे उदाहरण से हमने सीसीटीवी कैमरा से समझा था कि हमारी इच्छा होती थी पिछले पिछले जन्मों में कि एक बार चोर को देख तो ले, एक बार चोर को देख तो ले। अब लोगों ने सीसीटीवीज लगा दिए, अब उस कैमरा में हम एक बार चोर को देख तो ले ही होता है। यानी कि चोर आता है और चला जाता है और वो हम कैमरे में बैठकर देखते हैं। अब इसके आगे और भाव अगर भाएंगे, एक बार चोर को पकड़ तो ले, एक बार चोर को ये तो करें। यानी कि हर बार अगर मैटर, पुद्गल, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप पंचम काल में आगे फिर से और प्रकट होंगे आपकी पर्याय। यानी कि और पंचम काल अभी जानना है। टैप है, काश ऐसा हो जाए कि मटके से पानी ना उठाना पड़े, इतनी दूर जाना पड़ता है, कितना टाइम लग जाता है, तो टैप्स मैंने हो गए। काश ऐसा हो जाए हम दिल्ली से रतलाम इतनी देर में ही पहुंच जाएं, तो एरोप्लेन्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। हम वही दुनिया जान रहे हैं जैसे जैसे भाव सबके रहे हैं। अब वो भाव भाई तो गए सबकी पर्याय से, किसी किसी को भूल पड़ गई है, भूल पड़ जाती है, और फिर भूल पड़ गई और अब कह रहे हैं हम तो ऐसे भाव नहीं भा सकते थे, नहीं भा सकते थे। ठीक है, वो पिछले जन्मों के भाव है जो अब एज नौकरम हमें जानने में आ रहे हैं, यानी कि ये दुनिया। लेकिन अभी भी पर्याय में और भाव भाए जा रहे हैं। तो अब यानी कि और अभी संसार बचा है। जितनी बार आप देखिए कि और भावना की भाव भा रहे हैं, तो अब आप वैसी ही दुनिया को जानेंगे। अब नेक्स्ट फिर से वैसी ही एक अलग दुनिया जिसके भाव आप भा रहे हैं, वैसी ही दुनिया आपको जानने में आएगी, वैसी ही दुनिया आपको जानने में आएगी। और जब आपको वो दुनिया जानने में आएगी, उस समय पर क्या संतुष्टि हो जाएगी? संतुष्टि दुनिया में कोई बदलाव करके कभी नहीं होती है। संतुष्टि ऐसे नहीं होगी टैप्स लग जाएंगे, एरोप्लेन्स आ जाएंगे, आपके डिश वॉशर्स आ जाएंगे, आपके घर में रोबोट्स क्लीनिंग करेंगे। अब कुछ भी नहीं, पेड़ की तरह भी बैठ सकते हो। लेकिन क्या बैठ गए हम पेड़ की तरह? नहीं, हम तो फुल ऑफ विकल्प है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में इतने विकल्प हुए जिसके। तो विकल्प एक हैबिट है, विकल्प एक हैबिट है। तो वो विकल्प पिछले पिछले जन्मों में भी बने थे, यानी कि भाव से हुए थे, और इस जन्म में भी सेम वही, यही साथ जाता है कि विकल्प करने की हैबिट, ये हैबिट साथ जाती है। इसी को कर्म बोलते हैं, मोहनीय कर्म, यानी कि हमारा दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन क्या है? डिससैटिस्फैक्शन का। तो अब और भाव भाती है पर्याय, और भाव भाती है, तो अब और उसे दुनिया जानने में आती है। वैसे ही तंगन मुनि के बेटे, जिसके पर्याय में ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि दर्शन से दुनिया जानने में आ रही है, जैसे भाव भाव वैसे ही दुनिया जानने में आएगी। तो अब उसका डिससैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उसको श्योरिटी हो जाएगी। क्या श्योरिटी हो जाएगी? कि अगर मैंने डिससैटिस्फैक्शन के भाव भाए, तो अब मुझे दुनिया बेकार ही जानने में आएगी, और अगर मैं उससे भाव ही ये भाऊंगा कि अच्छा है, तो अच्छी दुनिया जानने में आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ये दुनिया भी भावना की सिद्धि है। तंगन मुनि का जो बेटा है वो योगी की स्थिति पर मौजूद हो रखा है, वो भी भाव की सिद्धि कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं,
ये जो विशुद्धि मार्ग ग्रंथ है ये बुद्धिज़्म का टेक्स्ट है। ये आज हमारे सामने उपलब्ध है। ये खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ में सब कुछ आप पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स इतने स्पष्ट रूप से कहीं लिखी हो, ये विरले बात है। उसमें वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखें तो उनसे मेंटल इमेज बनना ज़्यादा इजी हो भी सकता है साधकों के लिए। क्या है वो मेंटल इमेजेस? वो मेंटल इमेज है पंच महाभूत वाली, जैसे कि विंड को विजुलाइज करना। क्यों इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का नाम लिया? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप केवल इसी जन्म में यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि जन्मों जन्मों जब चाहे तिर्यंच गति में रहे हो, चाहे आप स्वर्ग नर गति में रहे हो या मनुष्य गति में रहे हो, पहले दूसरे तीसरे आरे में चौथे आरे में रहे हो, तो इन ऑब्जेक्ट से हमारा इंटरेक्शन रहता ही है। जैसे कि क्ले पॉट है जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, बिल्कुल अपने नेचुरल स्टेट्स में है। इसलिए हमने कहा कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स पर एक टक लगाकर देखना बेटर उन्होंने बताया है, ताकि विकल्प भी लेस हो। अब आप मोबाइल फ़ोन को एक टक लगाकर भी देख सकते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन रखें और उसे एक टक लगाकर देखें, लेकिन उतने में आपका मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर। या फिर आप इतने में कुछ चेयर लगाकर देख सकते हैं, आपके विकल्प आ जाएंगे चेयर को लेकर। तो ये एक इशू होता है। या फिर आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी उस चेयर के बारे में, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसकी नेचुरल स्टेट में रख रहे हैं तो उससे क्या है, हमारे जन्मों जन्मों के जो इंटरेक्शंस रहे हैं, जो प्योरिटी जो रही है हमारी, कौन सी प्योरिटी? पर्याय में बहुत प्योर स्टेट्स पहले भी मौजूद थी, पहले दूसरे तीसरे काल में, उन्हीं प्योर स्टेट्स पर हम वापस पहुंचने लगते हैं। तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अपने सामने हम रख सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को। इसी के साथ उन्होंने कुछ कलर्स भी बताए हैं, जैसे कि आप रेड कलर रख सकते हैं, आप ब्लू रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं या वाइट रख सकते हैं। अब क्यों रखना है ये?